आयरन लेडी कहलाई जाने वाली इंदिरा गांधी भारत की वजीर आजम और भारतीय वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इंदिरा गांधी के भुट्टो खानदान से कैसे ताल्लुकात थे, पाकिस्तान के टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी से तारीख ने कैसे इंतकाम लिया, साबिक भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी के बारे में वो कौन कौन से कड़वे सच हैं जिनको हमेशा छुपाया गया। इंदिरा गांधी ने जियाउल हक के खिलाफ लड़ने के लिए मीर मुर्तजा भुट्टो की मदद कैसे की, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं सादिया खालिद हूं और आप पीके पॉइंट देख रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू के घर 19 नवंबर 1917 को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया। इंदिरा के आबाओ अजदाद कश्मीरी पंडित थे। इंदिरा गांधी की इब्तदाई तालीम नई दिल्ली और इलाहाबाद से हुई। इसके बाद आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हसूले इल्म के लिए चली गईं, मगर वालदा की खराबी तबीयत की बिना पर तालीम मुकम्मल ना कर सकी और हिंदुस्तान वापस आ गईं। आपको फिरोज नामी शख्स से मोहब्बत हुई और आपने उनसे शादी कर ली। तारीख ने इस शख्स को पारसी बताया है, मगर कुछ सवाने निगार इसको मुसलमान बताते हैं। कहा जाता है कि लंदन में इंदिरा गांधी ने एक मस्जिद में निकाह से कबल इस्लाम कबूल कर लिया था और अपना नाम तब्दील करके मैमूना बेगम रखा। ये सब कुछ जवाहरलाल नेहरू और उनकी सियासी जमात के लिए काबिल कबूल न था। सो इंदिरा गांधी की शादी दबाव डलवाकर हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हिंदुस्तान में हुई। फिरोज खान ने अपने नाम के साथ गांधी जोड़ लिया और इंदिरा गांधी को मंगलसूत्र डाला। इंदिरा गांधी के दो बेटे राजीव और संजीव गांधी हैं। इंदिरा गांधी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में भी शामिल थी। आप पहली बार 1942 में जेल गईं। इंडियन नेशनल कांग्रेस में आप कई ओहदों पर काम करती रहीं। 1956 को आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर बनी। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की वफात के बाद इंदिरा अपने वालिद की सियासी जानशीन बनी। इंडिया के दूसरे वजीर आजम ने इंदिरा गांधी को अपनी काबीना में शामिल किया और आप वजीर इत्तलात व नशरियात के तौर पर काम करती रहीं। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की पहली खातून वजीर आजम मुंतखब हुई और 11 साल तक इक्तदार पर बराजमान रहीं। 1967 में किसी ने भारतीय रियासत उड़ीसा में इंतखाबी मुहिम के दौरान इंदिरा पर पत्थर फेंका, जिससे इंदिरा की नाक की हड्डी टूट गई। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में इंदिरा हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ था। मुक्ति बाहिनी की तंजीम, जो मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की सबसे बड़ी वजह थी, उसकी बाकायदा मुआवनत हिंदुस्तान सरकार ने की थी। फॉल ऑफ ढाका के बाद बांग्लादेश को तस्लीम करने वाले ममालिक में सबसे पहले भारत ने इंदिरा गांधी की वजारत में बांग्लादेश को तस्लीम किया। 1977 से 1980 तक इंदिरा गांधी इक्तदार से बाहर रहीं। मीर मुर्तजा भुट्टो, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो के फर्जंद थे, वो भुट्टो की फांसी के बाद खुफिया तौर पर भारत जाकर इंदिरा गांधी से मिले और जिया से बदला लेने के लिए इंदिरा से मदद की अपील की। इंदिरा ने अपोजिशन में होने के बावजूद मीर मुर्तजा भुट्टो को मदद के लिए खतीर रकम दी, जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई। इंदिरा भुट्टो के बच्चों पर इतनी मेहरबान क्यों थी? कहा जाता है कि भुट्टो की वालदा लखीबाई जवाहरलाल नेहरू की बेहद करीब थी। 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा वजीर आजम बनी। उनके उस दौरे हुकूमत में सिखों के मुकद्दस तरीन मुकाम गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत हमला किया गया। इंदिरा गांधी को इसी रंजो गुस्से की बिना पर उनके अपने सिख बॉडीगार्ड ने 31 अक्टूबर 1984 को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत की सबसे तवील अरसे तक रहने वाली वजीर आजम हैं। आपकी मुद्दत हुकूमत 11 साल थी। भारत में हमेशा कांग्रेस मुखालिफ हुकूमतें हमेशा से इंदिरा गांधी की जाती जिंदगी पर सियासत करती रही हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत सी किताबें भी लिखी गईं। इंदिरा के मुलाजिम प्रेम नारायण ने जब इंदिरा जवान थी के उन्वान से एक तहलका खेज किताब लिखी, जिसकी वजह से इसको कैद कर लिया, जहां पे वो कैदो बंद की सऊकतों में ही वफात पा गया। 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद उनके बेटे राजीव गांधी वजीर आजम बने। 21 मई 1991 को राजीव को भी खुदकश हमले में कत्ल कर दिया गया। राजीव के कत्ल के बाद उनकी बीवी सोनिया गांधी को कांग्रेस की सदारत दी गई। सोनिया गांधी के बाद उनका बेटा राहुल गांधी आजकल भारतीय सियासत में बहुत फाल हैं।
इंदिरा के दूसरे बेटे संजीव गांधी की बीवी के कांग्रेस से शदीद इख्तलाफात हैं और वो कांग्रेस मुखालिफ पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मेंबर हैं जो कि कांग्रेस की शदीद मुखालिफ है। नाज़रीन, आज की वीडियो में इंदिरा गांधी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी और शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार कीजिएगा। सादिया खालिद को आज के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।